एक तरफ है डीमन स्लेयर का मुजान किबित्सुजी, एक ऐसा डीमन जिसे सनलाइट के अलावा उसे कोई भी नहीं मार सकता। और दूसरी तरफ है जुजुत्सु काइसन से रोमेन सुकुना, वह कर्स है जिसे किंग ऑफ कर्सेस बोला जाता है। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों का फुल कंपैरिजन करेंगे और हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे इन दोनों के वीकनेसेस, एक्सपीरियंस, बैटल आईक्यू, डिफेंस, एबिलिटी, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन और भी काफी सारी चीजें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन दोनों के वीकनेस से। तो मुजान का वीकनेस है सनलाइट, जो कि उसको इंस्टेंट मारने का दम रखता है। उसके अलावा मुजान की कमजोरी है निचिरिन वेपेंस, जो कि उसके रीजनरेशन एबिलिटी को स्लो कर देता है। और उसके अलावा अगर वो अपने बॉडी को ज्यादा रिजनरेट करता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा ओवरलोड हो जाती है और अच्छा खासा पॉइजन भी उसे काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। और अब बात करते हैं सुकुना के वीकनेस की। तो सुकुना की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी होस्ट की बॉडी। अगर उसका होस्ट का बॉडी कमजोर होगा तो वह कभी भी अपने फुल पावर का यूज ही नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा उसका वीकनेस रिवर्स कर्स एनर्जी पर डिपेंड करता है, जैसे कि डोमेन एक्सपेंशन यूज करने से उसका स्टेमिना कंज्यूम होता है। और सुकुना का ऐसा कोई भी वीकनेस नहीं है जिससे वह सीधा मर जाए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सुकुना का वीकनेस कम है मुजान के वीकनेस से। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों के एक्सपीरियंस और बैटल्स आईक्यू की। तो मुजान हजारों सालों से जिंदा है और वह डीमंस का क्रिएटर है। और मुजान हजारों सालों से यह एक्सपेरिमेंट करता आया है कि वह किस तरह सनलाइट पर काबू पा सकता है। और इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि मुजान काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और उसके अलावा मुजान सारे डीमंस को अपने कंट्रोल में रखता है। और इतने सालों तक जिंदा रहने के बाद उसने काफी सारे फाइट्स भी लड़ी है और काफी सारे फाइट्स जीता भी है। बट फिर भी मुजान का बैटल आईक्यू सुकुना के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। सुकुना को जाना ही जाता है किंग ऑफ कर्सेस के नाम से। उसके पास एक्सट्रीमली स्किल्ड, हाई बैटल आईक्यू, मल्टीपल एडवांस टेक्निक्स का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर होता है कि एक्सपीरियंस और आईक्यू के मामले में सुकुना यहाँ पर क्लियरली सुपीरियर है। तो अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों के डिफेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मुजान के डिफेंस की। तो मुजान के पास है इंस्टेंस रीजनरेशन एबिलिटी, जिससे वह जब चाहे तो अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। चाहे तुम उसके टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दो, वह फिर भी अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। और उसके अलावा उसके पास है इंटरनल ऑर्गन शिफ्टिंग, जिससे वो अपने कमजोर ऑर्गन्स को अपने बॉडी में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता है, जिसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होगा। और उसके अलावा उसकी बॉडी हाई पॉइजन को भी सह सकता है। और उसकी बॉडी नॉर्मल डीमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे तुम उतनी आसानी से भी नहीं काट सकते। और अब बात करते हैं सुकुना के डिफेंस की। तो सुकुना के पास मुजान के हर एक अटैक का डिफेंस है। चाहे मुजान उस पर अपना सबसे ताकतवर पॉइजन भी यूज कर ले तो भी वो सुकुना को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सुकुना के पास रिवर्स कर्स एनर्जी हीलिंग है। और उसके अलावा वह डोमेन कंट्रोल भी कर सकता है। और अगर वो अपने पूरे फिंगर के साथ हो तो उसे हराना मुजान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सुकुना को मुजान का डिफेंस तोड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट स्टिल यहाँ पर मुजान सुकुना का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों की एबिलिटी के बारे में। तो मुजान के पास ये सारी एबिलिटी है: फ्लैश व्हीप्स, शॉक वेव्स, क्लोन्स, पॉइजन। और इसके अलावा मुजान सभी डीमंस का माइंड भी कंट्रोल कर सकता है, यानी कि मुजान अपने डीमंस को सुकुना के अगेंस्ट लड़वा सकता है। बट हम यहाँ पर सिर्फ सुकुना और मुजान के फाइट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी अदर डीमंस नहीं आएंगे। और अब हम बात करते हैं सुकुना के एबिलिटीज के बारे में। तो सुकुना यूज कर सकता है फायर एलोस, मल्टीपल टेक्निक्स, बैरियरलेस डोमेन एक्सपेंशन, स्पेस टाइम बेस्ड स्लाइसिंग। और ये सारे के सारे टेक्निक्स मुजान के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ेंगे। सुकुना के फायर एरो से मुजान बच नहीं सकता। और एक बार अगर वह सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में फंस गया तो सुकुना उसके हजारों टुकड़े कर देगा। तो एबिलिटीज के भी मामले में सुकुना मुजान से काफी ज्यादा आगे है। और अगर इस फाइट में अपर मूव्स भी होते तो शायद यह खेल पलट सकता था। बट यहाँ पर सिर्फ मुजान और सुकुना की बात हो रही है। और अब बात करते हैं इन दोनों की स्पीड के बारे में कि कौन कितना ज्यादा तेज है। तो तुम्हें यहाँ पर सीधा सीधा पता चल गया होगा कि यहाँ पर मुजान सुकुना की स्पीड के सामने काफी ज्यादा स्लो है। मुजान सुकुना के 3 फिंगर के स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता। तो ओवरऑल स्पीड के मामले में सुकुना मुजान से काफी ज्यादा तेज है। तो अब बात करते हैं इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी और रिजनरेशन की। तो मुजान यहाँ पर सबसे आगे है। मुजान मल्टीपल बार अपनी बॉडी को रिजनरेट कर सकता है। उसके अलावा वो अपने ऑर्गन्स को शिफ्ट कर सकता है, अपने सेल्स को बांट सकता है, पॉइजन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुकुना के पास भी रिवर्स कर्स एनर्जी हीलिंग है। और ड्यूरेबिलिटी की बात ही मत करो, सुकुना का होस्ट जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो उसके बॉडी को उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। और अभी फिलहाल एनिमे में उसका वेसल यूजी तादोरी है। तो अगर रिजनरेशन में देखा जाए तो मुजान सुकुना से स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों का फाइट हुआ तो मुजान किस तरह से सुकुना को हैंडल करेगा। तो मुजान ज्यादा से ज्यादा बॉलर स्पीड अटैक करेगा, बॉडी मॉर्पिंग और शॉक वेव यूज करेगा। और सुकुना इन सभी को इंस्टेंटली काउंटर कर लेगा। बट जैसा कि तुम सुकुना के आदत से वाकिफ होगे, पहले तो सुकुना यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करेगा और उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेगा। बट जैसे ही मुजान दोबारा रीजनरेट हो जाएगा तो सुकुना को यह एहसास हो जाएगा कि इसे डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो फिर सुकुना डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा और यहाँ पर वो मुजान को मल्टीपल स्लैशेस से मारेगा। और उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा स्लैशेस लगेगी कि जिससे मुजान का रिजनरेशन स्लो हो जाएगा और सेल्स भी ओवरलोड होने लगेंगे और उसकी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी।
बट स्टिल यहाँ पर मुजान को मारने में सुकना को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, बट फिर भी वो मुजान को मार देगा क्योंकि सुकना के पास स्पेस टाइम बेस्ड स्लैशिंग भी है। तो अगर सीधे सीधे बात करूँ तो यहाँ पर मुजान को मारने में सुकना को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, बट स्टिल यहाँ पर सुकना मुजान को मार देगा। वह मुजान के बॉडी को इतनी बार काटेगा कि वह उसे दोबारा रिजनरेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुजान की रिजनरेटिव एबिलिटी लिमिटलेस नहीं है, उसका भी एक लिमिट है जो कि सुकना उसे तोड़ देगा। और अगर सुकना को किसी तरह से पता चल जाए कि इसका सबसे बड़ा वीकनेस सनलाइट है, तो वह मुजान को सूरज उगने तक वहाँ पर फंसा के रखेगा, या फिर हो सकता है कि वो सीधा उसको कैद ही कर ले।